friends, welcome back to my channel with another video. So guys, today I'm going to showing you the India Pavilion in Expo 2020 Dubai. So friends, here you can see the crowd and of course guys, हमारा इंडियन पवेलियन तो क्राउड क्यों नहीं होगा, बट गाइस लिटरली मुझे यूएई पवेलियन के बाद सबसे ज़्यादा क्राउड हमारे इंडिया पवेलियन में ही लगा। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से सब लोगों ने प्रॉपर एक लाइन बना रखी है और सभी लोग उसी लाइन को फॉलो करते हैं, वन बाय वन अंदर एंटर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप दुबई आ रहे हो या फिर आप ऑलरेडी दुबई में ही हो एंड एक्सपो 2020 को विजिट करने का प्लान कर रहे हो, सो फ्रेंड्स मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस दिन भी आप इंडियन पवेलियन को घूमने का प्लान कर रहे हो उस दिन आप मॉर्निंग में निकल जाए, क्योंकि गाइस ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर मोर देन 2 आवर्स लग गए थे सिर्फ लाइन में खड़े खड़े। एंड गाइस अंदर बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाली, वो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो गाइस मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप मॉर्निंग में निकल जाएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मोर देन 5 आवर्स लग जाएंगे पूरा इंडियन पवेलियन घूमते घूमते। एंड फ्रेंड्स बीच बीच में आप देख सकते हैं जैसे कि उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि आप इससे आगे आपको 20 मिनट्स लगेंगे, या फिर इससे पहले जो बोर्ड लगा था उसमें लिखा था 40 मिनट्स। तो फ्रेंड्स प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे सिस्टम बना रखा है कि आपको प्रॉपर पता चलता रहे कि इससे आगे आपको कितना टाइम लगने वाला है। एंड गाइज इसके अलावा बात करूँ मैं इंडियन पवेलियन की बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गाइज मुझे सच्ची बताऊँ सबसे सिंपल लगी लेकिन सबसे यूनिक लगी। इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूँ, बट गाइज सबसे सिंपल मार रखी थी और काफ़ी देखने में अच्छी लग रही थी। हियर यू कैन सी जो उनका एंट्री गेट है गाइज, उन्होंने स्पेशली वहाँ पे हर एक लैंग्वेज में वेलकम लिखा हुआ था। लाइक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है। एंड उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज जो मुझे समझ में भी नहीं आ रही है। देन उसके बाद अभिवदित, उसके बाद जी आया नो पंजाबी में। तो गाइज ऐसे इन्होंने मतलब हर लैंग्वेज में मतलब कि हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। सो गाइज फाइनली 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद कहीं जाकर हमारा नंबर आया। एंड गाइज एंटर होती है आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने क्रिएटिव और एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक लड़की खड़ी है और वो वेलकम कर रही है हमारे जो इंडिया का साइन है उस तरीके से। और ऊपर देखो इंडिया का बोर्ड लगा रखा है, साइड में आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा सोलर सिस्टम का एक जो क्रिएटिव वे से एक मतलब इन्होंने बना रखा है। सो गाइस आगे आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पूरा ग्रीन कर रखा है। मे बी ये सब पेड़ पौधे नकली होंगे, बट गाइस फिर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एंड फ्रेंड्स आगे जैसे एलईडीज लग रखी हैं, उसके बाद यहाँ पे साइड पे एक लड़की एक योगा का पोस्टर बना के बैठ रखी थी। एंड उससे आगे देख सकते हैं गाइस ये जो ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है गाइस, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आगे फ्रेंड्स हर जगह एलईडी से लग रखी हैं जिसमें कि आप हर एक प्लांट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उसमें इन्होंने हर चीज़ मेंशन कर रखी थी उस एलईडी में। सो फ्रेंड्स ये था ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेट्स सी वहाँ पे क्या है। फ्रेंड्स इन दिस फर्स्ट फ्लोर आई थिंक विच इज़ ऑल अबाउट द कलर्स ऑफ इंडिया। In this floor you can also see our history, art, culture and various tradition of India. In the LED which you can see in front of me, they are showing the various festivals celebrated by different states of India. And guys I think this is very important for those जिन लोगों को हमारे इंडिया कल्चर के बारे में या फिर आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। So guys मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या हाँ सो फाइनली गाइज अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में। गाइज इस फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर इंडिया के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में सब कुछ में डिस्कस किया गया है। एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। बेसिकली कुछ लोग यहाँ पर बैठ रखे थे जिनसे कि आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं।
एंड गाइस इसी के साथ यहाँ पर इंडिया कुछ वेल नोन कंपनीज भी आ रखी थी, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। सो गाइस इन सब कंपनियों को कोई ना कोई एम्प्लॉय साथ में बैठ रखा था, जिससे कि आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस ये थे इस बिल्डिंग के टोटल 2 फ्लोर्स, जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग फ्लोर में दे रखी हैं। सो बेसिकली मुझे सबसे अच्छा फर्स्ट फ्लोर लगा मेरे हिसाब से। बाकी गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे अच्छा फ्लोर, आई मीन सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन किस फ्लोर में लगी आपको। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, लेट्स सी बाहर हमें क्या देखने को मिलता है। ये अक्षरधाम है, अक्षरधाम है। सो फ्रेंड्स मेरे सामने आप एक मंदिर का डेमो देख रहे होंगे। तो बेसिकली एक मंदिर है जो कि आने वाले कुछ समय में आबू धाबी में बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इन्होंने यहाँ पे। सो फाइनली गाइस जैसे ही हम बाहर की तरफ निकले तो गाइस सामने ये कुछ लेडीज़ डांस कर रही थी। आई डोंट नो कौन सा गाना है, किस स्टेट का है ये बेसिकली। तो गाइस अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आप लोग उसी स्टेट के हैं तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि ये गाना कौन से स्टेट का है। बट हाँ गाइस डांस बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप भी इसे एंजॉय कीजिए।